हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की खुशी दीदी भी बहुत अच्छी है। तो चलिए, आप सभी ने मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स करी कि दीदी हमें जल्दी से सिलेबस बता दो, हमें सिलेबस बताओ स्टेम का। तो देखो भाई, हर डोमेन का सिलेबस आने वाला है और सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टेम से। तो स्टेम के सिलेबस के बारे में जानकारी जो है आपको मैं फोटोज यहाँ पे साइड में लगा दूंगी और आपको मैं बता स्टेम का सिलेबस जो है, कोई भी बच्चा मुझे ये नहीं बोले कि दीदी अभी तक तो सिलेबस रिलीज हुआ ही नहीं, आप कहाँ से बता रही हैं। देखो भाई, मैं ये जो भी कुछ बताने वाली हूँ ये 2023 से 24 के सिलेबस का बताऊंगी, यानी कि पिछले साल का। जो इस साल का आने वाला है वो तो आने वाला है कुछ टाइम बाद, और जब वो आएगा तो मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ। और देखो, अब आप सब ये भी कहेंगे कि हमें पुराना क्यों बता रहे हो, नया ही बता देना डायरेक्ट। बट डायरेक्ट नया बताने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम तैयारी कर पाए, क्योंकि जब आपका सिलेबस आता है ना, उसके कुछ टाइम बाद 1 to 2 वीक बाद आपके एग्जाम्स होते हैं। अब 2 हफ्ते में कितनी तैयारी हो जाएगी, तो क्यों ना थोड़ी तैयारी पहले से कर ली जाए। और ये तो मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ, 3 साल से अभी तक एसओएससी का स्टेम का सिलेबस यही रहा है। एंड अगर इसमें कुछ भी चेंज होता है तो वो बहुत माइनर सा चेंज होगा, कुछ नया ऐड कर सकते हैं बट इनमें से कुछ घटाएंगे नहीं, यानी कि कुछ इसमें से माइनस नहीं होगा। ठीक है, सो सबसे पहले जानते हैं कि स्टेम क्लास 9th का सिलेबस। आप सभी को पता होगा कि ये क्लास 9th के लिए वीडियो रहने वाली है, तो इसमें क्लास 9th का सिलेबस बताती हूं मैं। सो स्टेम जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? उसकी फुल फॉर्म होती है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अब इसमें से आपके आपके जो ये पूरा नेम है, इसी में आपका सिलेबस छिपा हुआ है। ठीक है, तो आपको मैं पहले बता देती हूँ कि आपका थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो स्टेम है क्लास 9th के लिए, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये चीज याद रखना, आपका फुल जो पेपर आएगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, उसमें कोई भी रिटन या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको काफी ज्यादा टाइम दिया जाता है अपने एग्जाम को करने के लिए, पूरा पूरा कम से कम आपके 3 आवर्स आपको मिलते हैं, तो बहुत इनफ होते हैं वो। ठीक है, और इसमें जो है आपके मार्क्स जो है अलग अलग हर टाइम, हर ईयर क्या करते हैं, जो आपका एसओएससी है उसमें मार्क्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे कर देता है। तो मार्क्स का तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपके सिलेबस की बात जरूर कर सकते हैं। अब सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके स्टेम एग्जाम में 3 सेक्शंस आने वाले हैं। अब ये 3 सेक्शंस सुनने में तो बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन जब इसकी तैयारी करने बैठोगे तो ये बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाएगा। अब इतना ज्यादा भी नहीं है, हमारे पास टाइम बहुत है, तो हम उसको आराम आराम से यूटिलाइज करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास बहुत टाइम है, हो जाएगा सिलेबस, तो फिर उन बच्चों के लिए तो मैं क्या ही कहूँ भाई, उनको तो फिर हमेशा लास्ट में करना होता है। और मैं पहले ये बात क्लियर कर देती हूँ कि स्टेम जो है ना, वो बहुत डिफिकल्ट उसका एग्जाम आता है और उसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी होता है। ये सच्चाई है, तो अपने मन में ये बिठा के मत चलना कि मैं 2-3 दिन पहले सिलेबस करने बैठूंगी या बैठूंगा और मेरा हो जाएगा, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। बट हाँ, अगर आप अभी से कोशिश करोगे ना तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि आपका जो सेक्शन एबीसी रहता है उसमें, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रहता है, उसमें किस टाइप के आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। सो सबसे पहले आपका साइंस का रहता है। साइंस या मैथमेटिक्स को ऊपर नीचे कर देते हैं, तो पहले बात करते हैं साइंस की। आपका साइंस का, अब मैंने बोल दिया साइंस, एसओएससी भी यहाँ पे साइंस ही लिखा हुआ है, उससे ज्यादा उसने कुछ नहीं लिखा। बस एक चीज लिखी है कि ग्रेड 8 यानी कि क्लास 8 के लेवल तक का आएगा, उससे ऊपर नहीं आएगा। तो क्लास 8 तक का उन्होंने बता दिया। दैट मीन्स साइंस आपको पूरी करनी है। अब पूरी का मतलब तो ये है कि आप सभी कहेंगे हम अपने एकेडमिक्स के लिए भी तो कर रहे हैं ना, अपने जो एनुअल एग्जाम्स है उनके लिए भी तो कर रहे हैं। एसओएससी में ऐसी क्या खासियत है? एसओएससी में बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है, और वो ये है कि जो साइंस है वो आपके अभी जो न्यू एनसीईआरटीज आई हैं उसमें कुछ चैप्टर्स, या बोलूं तो बहुत कुछ चैप्टर्स कट हो चुके हैं जो आप सब नहीं पढ़ने वाले हो अपने स्कूल में। लेकिन एसओएससी चाहता है कि आप सब वो भी पढ़ो और उनको भी आप अटेम्प्ट कर सको, इसीलिए आपको डिलीटेड चैप्टर्स भी करने पड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सभी को स्टेम के लिए साइंस में अपने डिलीटेड चैप्टर्स को भी करना पड़ेगा। और मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं उसमें से आपको देखकर बताती हूँ कि आपके टोटल 16 to 17 चैप्टर्स हैं, और अब जो कि थोड़ा सा आपका जो सिलेबस है उसको घटाकर वो 13 कर दिए गए हैं, तो कुछ चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। अब आपके मन में एक छोटी सी इस बात की भी टेंशन होगी कि वो चैप्टर्स कहाँ से करेंगे, तो डोंट वरी, उसके लिए योनिक क्लासेस आप सभी के सामने अवेलेबल है। आप सभी योनिक क्लासेस से अपने साइंस की
फुल ऑन तैयारी कर सकते हैं, या बोले तो स्टेम की। अब साइंस तो मैंने बता दिया, साइंस में आपके चैप्टर्स जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी, और वो वीडियो आने वाली है SOSC योनिकंस पर, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी दूंगी। तो आपको वो सभी वीडियोस की जो लिंक मैं दे रही हूं ना, वो आपको चेक करनी है। ठीक है, साइंस के बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में भी SOSC का मानना यही है कि बच्चों को मैथमेटिक्स जो है पूरी तरीके की आनी चाहिए, यानी कि जितनी पढ़ाई हमने अपनी क्लास 8th में की थी उतनी ही पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी SOSC में जाने के लिए। मतलब कि जितने चैप्टर्स हमने पढ़े थे क्लास 8th में उतने चैप्टर्स आपको भी पढ़ने पड़ेंगे, और आपके डिलीटेड चैप्टर्स भी आएंगे मैथमेटिक्स में। और मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगेन बोले तो उसी वीडियो में आ जाएगी, वो मैं आपको शेयर करूंगी लिंक। अब बात करते हैं, एक सेक्शन रहता है रीजनिंग। रीजनिंग का किसी को नहीं पता कि रीजनिंग क्या होती है, आप सभी भी छोटे भी हो, हमें तो खैर पता है, 12th पास करने के बाद बच्चों को पता चल जाता है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में रीजनिंग के बारे में बहुत कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो वो आपको केवल एक ही दे सकता है, वो भी आपके लेवल की, वो आपको मिलेगी योनिक क्लासेस से और SOSC योनिकन से। अब रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स की बात करती हूँ। देखो भाई, रीजनिंग जो है इसको मेंटल एबिलिटी के नाम से भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग दोनों सेम ही होती है, ठीक है। इसको लॉजिकल रीजनिंग भी बोला जाता है। इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको आपके माइंड से सोच समझ के फिर उसको सॉल्व करना होगा, यानी कि थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं अगर आप उसको सही से समझ नहीं पा रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन होते इजी हैं, बट आपके लिए ट्रिकी बन सकते हैं अगर आपको उसके फॉर्मूलाज, उसकी ट्रिक्स अगर नहीं आती हैं तो। और वो सब कुछ आपको आपकी योजना दीदी बखूबी सिखा चुकी है और आने वाले बच्चों को भी सिखाएगी। तो उसके लिए अभी से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। अब रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स की बात करूं तो जैसे कि रीजनिंग में 2 टाइप्स की रीजनिंग होती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब वर्बल और नॉन वर्बल जो है दोनों तरीके की रीजनिंग आने वाली है। वर्बल की बात करें तो जिसमें कि आपके कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपके मिसिंग नंबर्स हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, आपकी एनालॉजी हो गई, ठीक है, आपका डायरेक्शन हो गया, रैंकिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, और आपके और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन वर्बल रीजनिंग की तो उसमें आपके आने वाले हैं वाटर इमेज, कटिंग, फोल्डिंग, ठीक है, और आपकी मिरर इमेज। वाटर एंड मिरर इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपकी एनालॉजी भी आएगी। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में एनालॉजी आती है, तो एनालॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब क्या होते हैं कुछ भी अभी पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, मुझे पता है, इतनी छोटी उम्र में मुझे भी नहीं पड़ता था, लेकिन आप सभी को जो है अच्छे से सिखाया जाएगा। उसके लिए आप सभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई कि किस किस को रीजनिंग करनी है योनिक क्लासेस से, और जल्दी से हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जिसका नाम है SOSC योनिकंस। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगी, और साथ ही आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप सभी जो है कितनी जल्दी चाहते हैं कि हम अपने कोर्स को लॉन्च कर दें, क्योंकि आपको पता होगा हमने पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों को पेड क्लासेस देकर SOSC में सिलेक्शन दिलाया है, और साथ ही हम अपने YouTube चैनल पर भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए आप सभी जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, उसे जरूर ज्वाइन करें। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है योनिक क्लासेस, जिसपे कि आप अपनी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड, कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मुझे वहां पर DM करो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी क्या कर सकते हैं, बाकी मैंने जितने वीडियोस डाली हुई है उन्हें देखो। मैंने क्लास 8 के एनुअल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। आप सभी अपने एकेडमिक्स में भी अच्छा स्कोर करो, इसलिए मैंने साइंस की क्लासेस आप सभी के लिए स्टार्ट की हैं, उन्हें भी देखो। रीजनिंग को देख लो, अपनी मैथमेटिक्स क्लासेस को देख लो, और साथ ही साथ आप सभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि न्यू वीडियो से नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहेगी। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और योनिक क्लासेस का नारा है SOSC हमारा है, इसको आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे।